वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए आज बहुत ही अच्छा हम एक प्लान लेकर आया हूँ। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। इस प्लान में जो आपको मिल जाते हैं, इसमें टोटल आपको 3 रूम मिलते हैं। एक रूम इस स्थान पे दिया गया है, दूसरा ये मिल जाता है और तीसरा ये। इसमें 3 रूम मिल जाते हैं। उसके अलावा इसमें जो मिल जाते हैं आपको शौचालय बाथरूम, एक यहाँ दिया गया है और दूसरा यहाँ पर 2 शौचालय बाथरूम मिल जाते हैं। एक आपको रसोई घर मिल जाता है, एक बालकोनी मिल जाता है, आपको एक ओपन एरिया या पोर्च एरिया आपको मिल जाता है, जिसे आप ड्राइंग ये बरामदे के रूप में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद डाइनिंग ड्राइंग या फिर एक हॉल। इस प्लान में इतनी चीज़ें दी गई है। मतलब एक व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट होती है, एक पूरी फैमिली यदि रहना हो तो 3 रूम लोगों को चाहिए ही चाहिए। 3 बेडरूम या 3 कमरे या 3 कक्ष बोल लीजिए, ये होनी चाहिए। आइए किस प्रकार से इसमें एडजस्ट किया गया है, ये मेजरमेंट के अनुसार इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट को देखते हैं। तो इसकी मेजरमेंट इसमें मार्क किया हुआ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बता दूँ आपको। ये यहाँ से यहाँ तो जो इसकी चौड़ाई ली गई है, ये इसमें 30 फीट ली गई है, 30 फीट। यदि ये आपके पास 28 हो, 30 हो, 31 हो, 32 हो, तो भी 35 हो, तो भी इस प्लान को वहाँ पर एडजस्ट बिल्कुल किया जा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसकी लंबाई की बात कर लें तो ये जो है 30 के बाद इसकी लंबाई जो है ये 45 है, बिल्कुल यहाँ बाहर तक 45 ली गई है। तो किस प्रकार से यदि इसमें आपके पास 40 फीट हो, 42 हो, 45 हो, तो भी इस प्लान को वहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है। आइए हम एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये सामने का है, फ्रंट है, और ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है। इसकी जो प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश यहाँ से रखा गया है। ये जो पोर्च है, आप इसे बरामदे के रूप में यूज कर सकते हैं या फिर ये छोटे गैरेज के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से एंट्री आ जाते हैं अपने डाइनिंग रूम में। ये डाइनिंग हॉल एक अच्छे खासी स्पेशियस जगह में आपको दिया गया है। मैं थोड़ी सी इसकी मेजरमेंट बताते चलूँ तो ये आपके लिए थोड़ा अच्छा होगा। चलिए मैं इसमें मेजरमेंट भी आपको यहाँ पे करते चला जाता हूँ। ये पोर्च का जो एरिया लिया गया है, ये 8 फीट लिया गया है। ये 8 बाय 8 में ये पोर्च या बरामदा इसमें लिया गया है, ये सफिशियंट होता है। अब यहाँ से आप प्रवेश करते हैं तो ये आपको डाइनिंग या ड्राइंग रूम में चले आते हैं। ये इस प्रकार से बनाया है कि यहाँ से आपको सीढ़ी घर, रसोई घर, बेडरूम, शौचालय, दूसरा बेडरूम, ये बेडरूम, मैंने सारे चीज़ आपको एक जगह केंद्र से ही दिए गए। क्योंकि इस प्रकार से जब बनाया जाता है, जैसे कि ड्राइंग रूम आप बीच में बना देते हैं, तो जितने भी जगह है, कोई भी जगह बर्बाद नहीं होता है कि कहीं बेकार में आप कोई गली दे देते हैं तो वहाँ जगह ख़त्म। यहाँ पर क्या है कि सारे जगह सेंट्रलाइज रूप से वो केंद्र में आ जाते हैं। तो आपका डाइनिंग स्पेस या डाइनिंग हॉल या लिविंग एरिया, जो भी आप बोल लीजिए, लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोलते हैं, ये आपका एरिया बढ़ जाता है। जब ये एरिया बढ़ जाता है तो आपका घर जो होता है वो काफ़ी खुला खुला और स्पेशियस लगता है। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी सदस्य हो, 5 सदस्य हो, 4 सदस्य हो, 10 सदस्य हो घर में, उनका जो मैक्सिमम समय जो कटता है वो डाइनिंग हॉल में कटता है। क्योंकि सभी लोग अपने अपने रूम से निकल कर यहीं जमा होते हैं, ये यहीं कटता है। तो ये जगह स्पेशियस होना और सेंटर में होना आवश्यक होता है। अब आइए हम एक एक चीज़ करके सभी चीज़ों को समझते हैं। ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट सामने है। यहाँ फ्रंट में एक रूम दिया गया, आप इस डाइनिंग हॉल से इस रूम में प्रवेश कर सकते हैं। रूम का साइज़ यहाँ बड़ा लिया गया है, मेजरमेंट नहीं लिखा है हमने इसमें, कोई बात नहीं, इसे ले लें। ये 12 गुने 12 फीट में ये बनाया गया है, 12 गुने 12 फीट में इसे निर्माण किया गया है। इस रूम को आगे वाले इस रूम से में क्या है कि ये बिल्कुल सामने है, तो इसमें एक बालकोनी भी दे दी गई है और इसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम भी दे दिया गया। क्योंकि आप ये सामने वाले को गेस्ट रूम के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, तो अटैच लैट्रिन बाथरूम दिया गया है। ये 5 गुने ये पूरी अगर लंबाई की यूज कर लेंगे तो आप 5 गुने काफ़ी स्पेसियस बनाएगा। 4 गुने 12 में ये आपके शौचालय बाथरूम भी यहाँ बन गए हैं। तो ये काफ़ी स्पेसियस और बहुत ही अच्छा है। आप अब आइए इस हॉल से तो इस इधर आ गए। अब यहाँ सीढ़ी से आप यहाँ से इस प्रकार से ऊपर जाके यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ बिल्कुल डाइनिंग हॉल में जो है सामने आपका रसोई घर है, ये देख लीजिए, ये आपकी रसोई घर है। सीढ़ी की जो चौड़ाई होती है स्टैंडर्ड, तो आपको 7 फीट लेकर चलना चाहिए। यहाँ भी इसकी 7 फीट की मेजरमेंट रखी गई है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ 8 फीट की ये चौड़ाई वाली किचन ली गई है। 8 फीट चौड़ाई की किचन है। और मैं इसकी बात कर लूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 11 फीट ली गई है। 8 गुने 11 अर्थात जो है ये 11 88 होती है। तो 88 स्क्वायर फीट में ये जो है आपकी
किचन दी गई है। तो काफ़ी स्पेसियस है किचन, आप देख सकते हैं इसमें। अब आइए, ये डाइनिंग हॉल के बाद में यहाँ से आपकी ये रूम लगी हुई है। रूम जो है 11x12 में बना हुआ है। ये रूम भी 11x12 में बना हुआ है, अर्थात 130-32 वर्ग फीट के आसपास आता है। 130-32 वर्ग एक स्टैंडर्ड साइज का रूम होता है। ये बेडरूम के लिए सफिशियंट होता है। अब बीच थोड़ी सी मैं इसे जूम आउट कर लूँ, ये पता नहीं जूम कैसे हो गया। चलिए मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अब आइए मैं इसमें फिर से चीज़ों को बता दूं। ये बेडरूम बड़े बड़े साइज़ के 132 स्क्वायर फीट के, और ये बीच में दिया गया है आपको बाथरूम, कि ये दोनों रूम वाले भी इसे यूज कर सकते हैं या फिर ये कॉमन। इसमें कोई भी अटैच्ड जो दिया गया है सिर्फ एक रूम के साथ इसमें दिया गया है यहाँ पर अटैच्ड, बाकी ये कॉमन है। इसमें सभी लोग इस बाथरूम को, लेटरिन बाथरूम को यहाँ यूज करेंगे। तो आप देखिए किस प्रकार से छोटे से जगह में ये जितने आपके WW सिम्बॉल हैं, सारे विंडो के सिम्बॉल हैं। ये चूँकि चारों तरफ यदि आपके पास जगह हो तो आप विंडो छोड़ देते हैं तो ये अच्छा होता है। और इसमें जितने भी वॉल का प्रयोग किया गया 5 इंच वाला माना गया है, और इसमें पिलर के पोजीशन को भी दिखाया गया है। जैसे कि आप देख लें, ये पिलर जहाँ जहाँ पिलर पड़ने वाले हैं इसके तो आपके पास यदि इससे मिलता जुलता कोई मेजरमेंट होता, क्या है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होते हैं, लेकिन लोगों के पास मिलते जुलते मेजरमेंट होते हैं, तो इस प्लान को आप वहाँ पर सेट या एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास प्लान की रिक्वायरमेंट हो, नया घर बनाने जा रहे हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा आप व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप करें इस पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ 85 40 86 11 54। इस पर आप व्हाट्सअप करें, सबसे पहले व्हाट्सअप करें, चूँकि ये बहुत सारे कॉल आते हैं तो नंबर बंद भी मिल सकता है आपको। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, और आपको मिनिमम खर्च में एक अच्छा प्लान, आप चाहें तो वास्तु के अनुसार भी प्लान ले सकते हैं। बिल्कुल 100% वास्तु के अनुसार भी मैं यहाँ से प्लान देता हूँ। हालांकि 100% कहने का है, कोई भी वास्तुशास्त्री 100% प्लान नहीं दे सकता है। तो मैक्सिमम प्रयास रहता है कि वास्तु के अनुरूप आपको, मैं इतना तो बोल 32 पद और 16 जोन के अनुसार ये आपको मैं वास्तु के अनुसार हमारे कार्यालय में निर्माण किया जाता है। तो यहाँ वास्तु के अनुसार भी प्लान ले सकते हैं। इस प्लान की बात करें तो इसमें वास्तु के प्रयोग नहीं किया गया, ये एक सिंपल प्लान है। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।